जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और आज का ये सेशन आपके लिए बहुत 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 हेल्पफुल रहने वाला है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम रोजाना करंट अफेयर की क्लासेस कर रहे हैं, लेकिन ये टॉपिक आपके लिए सेपरेट लाना आवश्यक था, क्योंकि अब आने वाले तमाम एग्जाम में यहाँ से आपके सवाल बनने वाले हैं। तो क्या होता है WPL, क्या होता है वुमेन्स प्रीमियर लीग, या क्या होता है महिलाओं का IPL, आज उसके बारे में चर्चा करेंगे। 2026 के इस एडिशन के सारे महत्वपूर्ण फैक्ट देखेंगे, किसको क्या पुरस्कार मिला, क्या रिकॉर्ड्स बने, हर एक चीज मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे हर टॉपिक में आपका कवर कराता हूं, ये भी आपका यहां पर शानदार स्लाइड्स के साथ में, शानदार एक्सप्लेनेशन के साथ में, आसान भाषा में होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हम यहाँ पर WPL के बारे में पढ़ेंगे, जिसने किसने जीता, कौन सा अवार्ड, एग्जाम के लिए जो जरूरी है हर चीज होगी। साथ में मैं आपको बता दूं कि भैया आपके लिए RRB ALP के लिए पेपर हैक्ड सीरीज आपकी यहां पर चलाई जा रही है, आप जरूर जुड़िए, जिसमें रोजाना मैं सुबह 8 बजे करंट अफेयर की क्लास ले रहा हूं दोस्त, इसको छोड़ना नहीं। आपके ALP के 10 नंबर सीधे यहां से आपको फिक्स मिल जाएंगे। बढ़िया तरीके से पढ़िए, मैक्सिमम नंबर लाने का हम प्रयास करेंगे। तो ये क्लास आपकी क्विक ट्रिक्स एग्जाम पर चलेगी, फिर साइंस की क्लास आपकी 9 बजे वहीं पर चलती है। इसके अलावा हमारी मैथ्स की क्लास 11 बजे क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर इसी चैनल पर, और रीजनिंग की क्लास आपकी 12 बजे चलती है। इन सारी क्लासेस को आप लगातार अटेंड जरूर करें। अच्छा, आप सभी लोगों के लिए स्पेशल ऑफर है, जहां पर आप यदि हम हमारे एप्लीकेशन पर जाते हो क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर, तो आपको सभी कोर्सेज में विशेष ऑफर मिल रहा है। तो आप जरूर जुड़िए। यहां पर ALP टेक्नीशियन, NTPC ग्रुप डी, सेक्शन कंट्रोलर, JEE, इन सभी के बैचेज हैं, तो आपको जरूर जुड़ना चाहिए। 9 फरवरी तक आपका ये ऑफर वैलिड है, तो देरी ना करें। इसके अलावा हमारे एप्लीकेशन से आप जुड़कर PDF नोट्स, टेस्ट सीरीज, क्विज वगैरह जो है वो कर सकते हैं। और यदि आपको बिल्कुल बेसिक से तैयारी करना है, जो कि करना ही चाहिए, तो आपको जुड़ना चाहिए हमारे रेलवे RMB बैच से, रेलवे मास्टरी बैच से, जहां पर मैथ्स, GK, रीजनिंग, साइंस की क्लासेस लाइव और रिकॉर्डेड दोनों फॉर्म में उपलब्ध हैं, जहां पर GK GS और करंट अफेयर का बैच आपको, टारगेट बैच, बिल्कुल फ्री मिल रहा है। साथ में यदि आपने थोड़ा बहुत पढ़ लिखा है, तो आप रिवीजन बैच के लिए हिसाब से भी ले सकते हो। 100 डेज टारगेट बैच मैथ्स रीजनिंग का बैच है, जहां पर रेलवे SSC स्टेट एग्जाम के लिए आपके लिए यूजफुल रहेगा, और इसमें भी आपका 100 डेज GK GS बैच बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। और इस क्लास की PDF आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, जरूर डाउनलोड कर लेना। बहुत मेहनत से अपने भाइयों बहनों के लिए बनाई है मैंने, तो मैं सवाल साहिल सर पर आपको ये मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप लोग रात वाली क्लास में तो पहुंच रहे हो, जिनको नहीं पता वो सभी क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर इस एप्लीकेशन पर रात में 9 बजे फ्री ऑफ कॉस्ट में आपकी करंट अफेयर की क्लास ले रहा हूं, टॉपिक वाइज रोजाना, तो आप इससे जरूर जुड़िए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं, बात करते हैं WPL वुमेन्स प्रीमियर लीग। आज के सेशन से आपका इस टॉपिक से कुछ बाहर नहीं जाने वाला, ध्यान से सुनिएगा। चलिए WPL की बात करते हैं, वुमेन्स प्रीमियर लीग की बात करते हैं। तो भैया इसे कौन कंडक्ट कराता है? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, या BCCI। इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ध्यान रखिएगा, BCCI। BCCI का हेड ऑफिस कहां पर मिलेगा? वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई, महाराष्ट्र में। ठीक है, BCCI साहब बना कब था? तो ये बना था 1928, सन 1928 में। और अभी BCCI के प्रेसिडेंट कौन है? तो नए नवेले बनाए गए हैं जी। कौन है? मिथुन मनहास। मिथुन मनहास जी हैं, वो भी आप यहां पर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताना कि ICC के हेड कौन है। ICC के हेड कौन है? ICC 1909 में बना था, इसके अध्यक्ष बनाइए, बड़े फेमस रहते हैं जी। क्लियर है? WPL की शुरुआत किस साल से हुई? तो इसका पहला एडिशन हुआ था 2023 में। कब हुआ था? 2023 में हुआ था। और 2026 में ये जो एडिशन हुआ है, अभी खत्म हुआ है, समापन हुआ है, वो हुआ है चौथे एडिशन का। ठीक है, नेक्स्ट होगा 2027 में। हर साल आयोजन कराए जाते हैं। ठीक, WPL के इतिहास में अभी तक कुछ रिकॉर्ड बने हैं, उनको पढ़ लेते हैं। जैसे सबसे ज्यादा सफल टीम अभी तक तो मुंबई इंडियंस थी, लेकिन इस बार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जीत गई है। तो ध्यान रखिएगा, RCB और मुंबई इंडियंस, इन दोनों के टाइटल अब बराबर हो गए हैं। दोनों ने 2-2 बार जो है वो WPL जीता हुआ है। ठीक है, यहां पर सर्वाधिक रनों की बात करें तो नेट साइबर ब्रंट, जो कि इंग्लैंड की प्लेयर हैं, इन्होंने 1348 रन अभी तक ओवरऑल बनाए हैं, सबसे ज्यादा रन WPL में। सर्वाधिक विकेट 54 विकेट लिए हैं, और अमेलिया केर ने, जो कि न्यूजीलैंड की प्लेयर है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, वहीं यदि हम बात करें भाई 2023 में कौन जीता था, तो 2023 में मुंबई इंडियंस जीती थी। 2024 में कौन जीता? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। 2025 में फिर से कौन जीता? मुंबई इंडियंस।
और 2026 में फिर से कौन जीता, तो आरसीबी। तो एक बार आरसीबी, एक बार मुंबई इंडियंस, एक बार आरसीबी, एक बार मुंबई इंडियंस, इस तरीके से जो है वो जीता गया, ध्यान में रखेंगे। ठीक, चलिए अब आते हैं भैया बिल्कुल करंट की अपडेट पर। WPL 2026, WPL 2026 की यदि हम चर्चा करें तो इसका 4th एडिशन है। कौन सा एडिशन है, 4th एडिशन है। 9 जनवरी से लेकर 5 फरवरी तक ये पूरा का पूरा टूर्नामेंट कराया गया। इसमें टोटल 5 टीमें आई और मुंबई और बड़ोदरा में मैच करवाए गए थे। कहां पर हुए थे, मुंबई और बड़ोदरा में। एक सवाल जो एग्जाम में बन सकता है, और वो सवाल क्या बनता है, वो आपका बनेगा कि भैया हमें ये बता दीजिए कि ये जो WPL 2026 का आयोजन हुआ, ये कौन से स्टेडियम में फाइनल मैच खेला गया था। तो आप क्या कहोगे, तो फाइनल मैच हुआ था बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम। इसका शॉर्ट मतलब नाम भी है, वो है कोटंबी स्टेडियम या कोटांबी स्टेडियम। तो ये पक्का एग्जाम में आएगा, इसको बढ़िया से पढ़िएगा। ये आपको बड़ोदरा गुजरात में देखने को मिल जाएगा। यहां पर WPL का फाइनल मैच खेला गया। किस किस के बीच में खेला गया, तो ये जो फाइनल मैच हुआ था, ये हुआ था साहब आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और इस मैच को जीत जाती है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। ये इनका कौन सा खिताब है, सेकंड जो है वो इनका खिताब है, सेकंड टाइटल है, ध्यान रखना। ठीक, इसमें कौन सी टीम हार रही है भैया, तो सेकंड रनर अप यहां पर रहती है, फर्स्ट रनर अप यहां पर रहती है दिल्ली कैपिटल्स की टीम, वो आप ध्यान। ठीक है, अच्छा अब सवाल हो सकता है पूछ लिया जाए कितने रन से या कितने विकेट से जीता गया। तो रन तो इन्होंने बनाए थे 203 रन और दिल्ली आरसीबी ने 204 रन चेस किए। और ये भी रिकॉर्ड है कि इतना लंबा स्कोर चेस करने वाली टीम यही बनी अभी तक WPL में। ठीक, तो 204 रनों का लक्ष्य जो है वो इन्होंने हासिल किया और आरसीबी 6 विकेट से जो है वो जीत जाती है, ध्यान रखिएगा। और ये कारनामा करने में एक खिलाड़ी का महत्वपूर्ण योगदान रहता है और इसे प्लेयर ऑफ द मैच चुना जाता है। तो प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच बनती हैं स्मृति मंधाना। 87 रन बनते हैं 41 बॉल्स में, 41 गेंदों में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपको पता है कितने बुरे दौर से ये गुजरी हैं और अब इनके अंदर एक नई एनर्जी आ चुकी है साहब। चलिए कप्तान की बात करते हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कैप्टन रही स्मृति मंधाना और इनकी टीम को जीतने के उपलक्ष्य में प्राइज मनी मिली है 6 करोड़ रुपए। एक और ज्यादा मिलता तो हम मीम लगा देते, 7 करोड़, है ना, अमित जी का, अमिताभ बच्चन जी का। चलिए, तो 6 करोड़ इनकी टीम को मिले हैं। ये भी आपके एग्जाम में सवाल के रूप में पूछा जा सकता है। फिर आते हैं दिल्ली कैपिटल्स। इनकी कैप्टन है जेमिमा रोड्रिग्स और इनको मिले हैं, इनकी टीम को मिले हैं 3 करोड़ रुपए, ध्यान में रखना। क्लियर है, ये सवाल एज इट इज ऐसे ही छपते हैं पेपर में। एक बार मन लगाकर मेरी मधुर आवाज से चीजों को सुन लिया करो। मेरी मधुर आवाज आपके कानों से दिल और दिल से दिमाग में जाकर स्टोर होती है और फिर एग्जाम में आपको सुनाई देती है। तो आप इसका जरूर फायदा उठाइए। चलेगा, अच्छा यहां पर और भी अलग अलग प्राइज दिए जाते हैं। जैसे दिया जाता है ऑरेंज कैप। ऑरेंज कैप उस खिलाड़ी को मिलता है जिसने सर्वाधिक रन बनाए हैं। तो भैया इस बार 2026 में WPL में 9 मैचों में 377 रन बनाए स्मृति मंधाना, आरसीबी की तरफ से इन्हें मिलता है ऑरेंज कैप। उनका ऑन एवरेज चला 53.85, मतलब लगभग 54 रन हर मैच में इन्होंने बनाए और इनको प्राइज मनी के रूप में मिलते हैं 5 लाख रुपया। क्लियर। पर्पल कैप की बात करते हैं। सर्वाधिक विकेट प्लेयर को पर्पल कैप मिलता है, वो है सोफी डिवाइन, जो कि गुजरात जायंट्स हैं और इन्होंने 17 विकेट यहां पर लिए और इन्हें भी मिलते हैं 5 लाख रुपए। ठीक है, अच्छा 17 विकेट लेने वाली एकमात्र खिलाड़ी नहीं है, एक और प्लेयर है हमारे देश की, नंदिनी शर्मा जी। उन्होंने भी 17 विकेट लिए, लेकिन कुछ टेक्निकल चीजें रहती हैं, उनको मद्देनजर रखकर सोफी यहां पर बात करें, सोफी डिवाइन जो कि गुजरात जायंट्स से थी, इनको विजेता घोषित कर दिया गया, इनको पुरस्कार दे दिया। लेकिन नंदिनी जी को नाराज थोड़ी ना करेंगे, इनके लिए दूसरा पुरस्कार है, आगे मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर मतलब भैया जिस पर इतनी बोली लगाई थी वो कितना उसने रिटर्न दिया, कितना अच्छा प्रदर्शन किया। तो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर मिला है सोफी डिवाइन, जो कि न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं और गुजरात जायंट्स की तरफ से खेलती हैं। इन्होंने 17 विकेट तो लिए ही लिए, बॉलिंग में कमाल तो दिखाया ही दिखाया, साथ साथ में साहब 243 रन भी बनाए। तो इस हिसाब से और साथ में 2 अर्धशतक इनके लगे थे, तो इनको जो है वो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड मिला और मिले 5 लाख रुपया। ठीक है, नंदिनी शर्मा जी दिल्ली कैपिटल्स की, और इन्हें दिया गया इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर, नई नवेली शानदार प्लेयर नंदिनी शर्मा दिल्ली कैपिटल से। इन्होंने 10 मैच में 17 विकेट लिए और इन्हें भी
प्राइज मनी के रूप में मिलते हैं 5 लाख रुपया। क्लियर है, ध्यान रखना। ठीक, चलिए इसके अलावा जिन्होंने सबसे ज्यादा 6 लगाई वो थी हरमनप्रीत कौर, और इन्होंने जो है वो कितने छक्के लगाए, 13 छक्के लगाए, ध्यान में रखिएगा। मुंबई इंडियंस से थी, ध्यान रखेंगे। सबसे बढ़िया स्ट्राइक रेट, बेस्ट स्ट्राइक रेट रहा ग्रेस हैरिस का, इनको 5 लाख रुपए का पुरस्कार मिला। सर्वाधिक डॉट बॉल, मतलब ऐसी बॉलर जिन्होंने सामने वाले प्लेयर को रन ही नहीं बनाने दिए, अपनी बॉलों में बहुत कम बनाने दिए, वो है लॉरेन बेल, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ से खेली और इन्होंने 12 विकेट भी लिए और सबसे ज्यादा डॉट बॉल्स भी की। इसके लिए इन्हें सम्मानित किया गया। फेयर प्ले अवार्ड मिलता है मुंबई इंडियंस को और इनको मिलता है 5 लाख रुपए। ऐसी टीम जिसने बड़ी ईमानदारी के साथ जो है वो खेला, बढ़िया प्रदर्शन किया, है ना, एक टीम भावना के साथ, एक स्पोर्ट्स स्पिरिट के साथ खेला, तो इन्हें जो है वो सम्मानित किया गया फेयर प्ले अवार्ड से, ध्यान रखना महत्वपूर्ण। ठीक है, चलेगा, आगे बढ़े भाई। अब कुछ और रिकॉर्ड उपलब्धियों की बात करते हैं। तो WPL वुमेन्स प्रीमियर लीग के इतिहास में पहली बार क्या होता है भैया, यहां पर पहला शतक लगता है। नेट साइबर ब्रंट ने WPL इतिहास का पहला शतक जड़ दिया। इनके बारे में अभी मैंने बताया था, ये कौन से देश से हैं भैया, तो इंग्लैंड से हैं, इन्हें आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो इन्होंने इतिहास का, WPL के इतिहास का पहला शतक लगाया है, ये आपको याद होना। क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत में प्रॉब्लम, चलेगा। मुझे आपको मैंने शुरुआत में बोला था कि आप मुझे बताइएगा ICC के हेड कौन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और साथ में आपके लिए लगातार मैं मेहनत करता हूं दोस्त, और आपके लिए इतनी बेहतरीन स्लाइड लेकर आता हूं, अपना भाई बहन समझ के आप पढ़ते हैं। और जब भी आपको मैं पढ़ाता हूं तो आपको ये चीज़ तो पता है कि हम बढ़िया ग्राफिक्स इस्तेमाल करते हैं, आसान भाषा में चीज़ें बताता हूं, और एक ना एक पेज ऐसा ऐड करता हूं उनके लिए जो बच्चे ऐसे हैं कि भाई बहुत बिजी हैं सर, हमारे पास, हम शॉर्ट वीडियो देखते रहते हैं, घूमने जाते हैं, उससे बातें करते हैं, पढ़ने का समय नहीं मिलता, हम क्या करें। तो तुम कम से कम क्लास में आकर मेरा एक पेज जरूर पढ़ लिया करो, इससे भी तुम्हारा उद्धार हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ी सी समरी है पूरी क्लास की जो आपको पता होना चाहिए। तो WPL 2026 विजेता रही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, कैप्टन रही स्मृति मंधाना। ठीक है, WPL 2026 उप विजेता रनर अप दिल्ली कैपिटल्स, और यहां पर कप्तान रही जेमिमा रोड्रिग्स। ऑरेंज कैप सबसे ज्यादा रन स्मृति मंधाना, 377 रन बनाए, ऑरेंज कैप मिला, ये तो सेम है। पर्पल कैप मिला सोफी डिवाइन, 17 विकेट, सबसे ज्यादा विकेट्स लिए। फाइनल मैच हुआ था बड़ोदरा में हुआ था, ध्यान में रखिएगा, कोटाम्बी स्टेडियम में, और WPL का पहला शतक नेट साइबर ब्रंट ने लगाया था। कौन से देश से हैं, लिखो जल्दी से कमेंट में। ठीक है, तो ये था हमारा WPL का सेशन। मैंने आपको जितना बताया इसके बाहर कुछ नहीं आता है, साहब ध्यान में रखिएगा। आप कोई टॉपिक पर वीडियो चाहते हो, बिंदास कमेंट में आके कभी भी बताया करो, और साथ में आपको ये सेशन कैसे लगते हैं आप जरूर बताया करो, आपके कमेंट्स में पढ़ता हूं। ठीक है, तो ये चीज़ों की आप जो है बढ़िया से रिवीजन कर लीजिएगा, आपके आने वाले तमाम एग्जाम में चीज़ें आपको काम पड़ने वाली। ये सेशन कैसा लगा जरूर बताएं, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। और जो बच्चे RRB LP की तैयारी कर रहे हैं मेरे दोस्त, जरूर ध्यान रखिएगा, सुबह 8 बजे करंट अफेयर की क्लास क्विक ट्रिक्स बाय एग्जाम चैनल पर मैं ले रहा हूं, आप जरूर जुड़िए। 9 बजे साइंस की क्लास, 11 बजे आपकी मैथ्स की क्लास क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर पर, और यहीं आपको रीजनिंग की क्लास 12 बजे मिलती है। इन सभी क्लासेस में अपनी अटेंडेंस बनाइए बढ़िया। ठीक है, चलेगा। साथ में आपको मैंने बताया था भाई कि आपके लिए एक्सक्लूसिव ऑफर चल रहा है, सभी लोग एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए, जहां पर ALP टेक्नीशियन, NTPC, ग्रुप D, सेक्शन कंट्रोलर, JEE, इन सभी एग्जाम के लिए आपके लिए स्पेशल ऑफर है जो कि 9 फरवरी तक ही वैलिड है, तो आप जरूर इसका फायदा ले लें। ठीक है, और मेरी जो करंट अफेयर की क्लासेस चल रही हैं उनसे आपको जुड़ना है। रात में 9 बजे हम एप्लीकेशन पर टॉपिक वाइज करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, इससे आप जरूर जुड़िए। ठीक, अच्छा, एप्लीकेशन तो भाई आपके मोबाइल में इंस्टॉल होगा, नहीं होगा तो आप जरूर कर लें, फ्री क्लासेस आपको मिल जाती हैं। जो बच्चा बिल्कुल जीरो से पढ़ना चाहता है भाई, तो रेलवे मास्टरी बैच से जरूर जुड़िए, जहां पर मैथ्स, GK, रीजनिंग, साइंस की क्लासेस आपको लाइव भी मिलती हैं और VOD भी मिलती हैं, तो आप इसका फायदा उठाएं। और इसमें अभी GK GS करंट अफेयर का बैच आपको फ्री मिल रहा है। ठीक है, 100 डेज टारगेट बैच की बात करें तो मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस आपको मिलती है, और इसमें अब GK GS का बैच भी है। जो स्टूडेंट रिवीजन करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया बैच है, आप जरूर जुड़ें। ठीक है, चलिए, एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे तो ई-बुक, PDF, PYQ सब कुछ मिलेंगे, टेलीग्राम पर इसकी आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को अब देते हैं विराम। आई होप ये सेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा होगा। ऐसी क्लासेस आपको मिलती रहती हैं, आप रोजाना क्लासेस को पढ़िए, रोजाना रिवीजन करिए, रोजाना प्रैक्टिस करिए, और इस साल 2026 में किसी भी कंडीशन में जॉब लेना ही लेना है।
ठीक है, तो चलिए आज के इस सेशन को देते हैं विराम, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू।